नमस्कार, भारतीय गृहिणी डिजाइनर में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ट्रेंडिंग अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग सिखाई थी, जिसमें चूड़ीदार स्लीव और डीप नेक बनाना बताया था। आप सभी लोगों ने हमारी अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग की वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अम्ब्रेला कुर्ती के सेकेंड वीडियो में हम डीप नेक और चूड़ीदार स्लीव की फिनिशिंग गुम सिलाई से लेस लगाकर करेंगे और सुंदर सी डोरी भी बनाएंगे। आप भी प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ अम्ब्रेला कुर्ती की स्टिचिंग करना चाहते हैं या अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कटिंग कर ली थी और अब हमने कटिंग के बाद ऊपर वाले पार्ट में इस तरह पेपर पेस्टिंग लगा के इसे फिनिशिंग दे दी है। ये हमने प्रेस से लगाना आपको पहले भी कई बार बताया है, तो ये बहुत ही आसान है। पेपर पेस्टिंग के चिपकन वाली साइड पे आप कपड़े को रख लीजिए और उल्टी तरफ इसको रखने के बाद ऊपर से प्रेस कर दीजिए और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए अब इसके ऊपर हम ये डॉट्स भी लगा लेते हैं। जो मैंने डॉट्स के निशान आपको कपड़े पे लगाने बताए थे, वही हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर से दोबारा ले लिए हैं और उन पे मशीन चला ली है। डॉट्स डालना भी मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, इसीलिए इसे मैंने डिटेल में नहीं बताया है। और दोनों तरफ से इसे फोल्ड करने के बाद हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। इसी तरह हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे और अब हम इस पे लेस लगाएंगे। हम यहाँ पे ये फैंसी लेस लगाने वाले हैं, आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में है। ये लेस हमें उल्टी रख के लगानी होती है। ये देखिए, इस तरीके से इसको उल्टा करके लगाया जाता है। जैसे आप किनारी जितनी आप बाहर की तरफ चाहते हैं, अगर आपको इतनी किनारी बाहर चाहिए तो आपको उतना ही अंदर की तरफ पलट के रखना है और सिलाई लगानी है। जो गले की शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग इसे सिलते जाएंगे और अच्छी तरह सेट करने के बाद हम जैसे बुकरम वाले नेक की फिनिशिंग करते हैं उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसे उल्टा करके रखेंगे और नेक को सही तरीके से सेट करेंगे, जैसे हम सेंटर देखते हुए सेट करते हैं। आप चाहें तो जो हमने कटिंग करके पार्ट बीच का निकाला था उसको वापस रख के भी इसको सही तरीके से सेट कर सकते हैं। इससे हमारे नेक की दूरी उतनी ही रहेगी जितनी हमने कटिंग की थी, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं होगी। अच्छे से सेट करने के बाद पिन लगाते हुए कपड़े को सेट कर लें और फिर इस बीच वाले पार्ट को हटा दें। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और सही तरीके से चेक करते हुए नेक पे ये सिलाई लगाएंगे तो आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको कटिंग के दौरान बताए थे। कटिंग के पॉइंट्स के साथ साथ आपको ये स्टिचिंग के पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं, तभी आपकी सिलाई में परफेक्शन आएगा। तो चलिए, इस तरीके से हमने गले की चौड़ाई जो है वो चेक कर ली है। हमारे नेक के बीच की दूरी 6 इंच थी, वो है। अब इसके बाद जो सिलाई हमने लेस को टक करने के लिए लगाई थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। साथ ही पहले पिन निकालते जाएंगे। जैसे जैसे सिलाई पिन के पास आएगी तभी आप पिन को निकालें, पहले से ना निकालें वरना कपड़े की सेटिंग बिगड़ सकती है। इस तरह बराबर मार्जिन रखते हुए पूरे नेक में उसी की शेप के अकॉर्डिंग सिलाई चला लें। मैं यहाँ पे आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ, प्लीज आप आराम आराम से सिलाई को चलाइएगा, तभी आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। चलिए, इस तरह हमारी नेक की सिलाई पूरी हो गई है। अब धागे को कट करके अलग कर देते हैं। देखिए, हमारी सिलाई बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर चली है और साइड से अगर आप झांक के देखेंगे तो इसके अंदर आपको लेस का तरीका दिख जाएगा, ये ऐसे दिखने वाली है। तो चलिए, अब ये एक्स्ट्रा लेस और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे, मगर ध्यान रखिए 2 पॉइंट का जो मार्जिन होता है उसे जरूर रखें, सिलाई के बिल्कुल पास से ना काटें। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सारे एक्स्ट्रा कपड़े को काट के हटा दिया है। अब इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे कट लगाते हैं तो हमारा कपड़ा अच्छी तरह से अंदर मुड़ जाता है और नेक में अच्छी फिनिशिंग आती है। इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज वीडियो को लगातार देखते रहिए, वरना आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे और आपके कपड़े में फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। देखिए, इस तरह ये कपड़ा पलट के अंदर जाएगा तो ये लेस बाहर की तरफ दिखेगी। हम सिलाई लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह ये लेस हमें जितनी चाहिए थी उतनी दिख रही है। अब जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है उसके ऊपर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लेस के किनारे वाली साइड पे अंदर वाले कपड़े पे ही सिलाई चलाएंगे। हमें ऊपर वाली साइड सिलाई नहीं चलानी है। जो हमारा मुड़ने वाला कपड़ा है जिसे हम अंदर फोल्ड करेंगे उसी के किनारे सिलाई चलाएंगे, मगर ध्यान रखिए एक्स्ट्रा कपड़े को आप नीचे खींचते रहिए और जितना सिलाई मार्जिन हमने रखा था 2 पॉइंट का उतना ही कपड़ा दिखाई दे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ चला जाए। देखिए, इस तरह फिनिशिंग से सिलाई लग गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। सावधानी से कट कीजिएगा, ना सिलाई कटनी चाहिए ना ही हमारा कपड़ा कटे। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको आसान तरीके से सिखा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं मुश्किल आती है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। कमेंट करना आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आप हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में कमेंट करेंगे मैं आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगी
और जरूरत हुई तो एक नया वीडियो आपके लिए लाऊंगी। देखिए इस तरह हमने जो फालतू कपड़ा था उसे काट दिया है। अब जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था उसको पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए लेस को बाहर लाएंगे। देखिए इस तरह फिनिशिंग के साथ ये नजर आए। इसके लिए आप चाहें तो तुरपाई करें, मगर मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। देखिए बराबर दूरी से सिलाई लगाई है जिससे अंदर का मार्जिन दब गया है और ऊपर से फिनिशिंग नजर आ रही है। अब इसी तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट में भी सिलाई लगा दी है और दोनों पीस को एक के ऊपर एक रखते हुए तीरे की सिलाई लगा ली है। तो देखिए अब हमारे तीरे जुड़ चुके हैं। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज वीडियो पे लगातार बने रहिए। चेस्ट और वेस्ट में जो भी चौड़ाई दिख रही है पूरे कपड़े को नापते हुए उसके आधे पे एक पॉइंट जरूर लगा लीजिए, चेस्ट वाली जगह पे भी और वेस्ट वाली जगह पे भी। इस तरह जब सेंटर पॉइंट लग जाते हैं तो इस सेंटर पॉइंट से चेस्ट साइड पे हम चेस्ट का 4+1 इंच लूजिंग रखते हुए निशान लगा लेते हैं और इससे ऊपर की तरफ जहां अपर चेस्ट होता है आधा इंच कम करते हुए एक निशान लगाएंगे और उसे हल्की सी शेप देते हुए इसे मिला देंगे। ये हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का पॉइंट हो गया। अब जो नीचे वाला सेंटर पॉइंट लगाया था उससे हम वेस्ट का 4th पार्ट +1/2 इंच रखते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि वेस्ट पे हम सिर्फ आधे इंच की लूजिंग दे रहे हैं। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सही तरीके से निशान लगा लीजिए और फिर इन्हीं निशानों पे सिलाई चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सभी निशान लगा लेंगे। जो भी आपका नाप है आप अपने नाप के अकॉर्डिंग चेस्ट का 4+1 रख सकते हैं और वेस्ट का 4+1/2 रख सकते हैं। आपके किसी भी तरह के नाप में बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। मेथड आप हमारे लगाते जाइए। देखिए इस तरीके से अब हमने ये निशान लगा लिए हैं, लेकिन नीचे की तरफ साइड में कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसमें आधे इंच का निशान लगाते हुए इस तरह शेप दे देंगे और इसको सीधा करते हुए इसको कट कर देंगे। अब हमारे कपड़े में अच्छी तरह से फिनिशिंग हो गई है। तो चलिए इन निशानों पे सिलाई लगा के हम फिटिंग कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको एक और खास बात बताने वाली हूँ। कुछ लोग नाप में कंफ्यूज होते हैं कि बॉडी से नाप लें तो कितना लूजिंग रखें और कपड़े से नाप लें तो कितनी लूजिंग रखें। आपके इन सभी डाउट को मैं क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब देखिए साइड की सिलाई के बाद इस मार्जिन में हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे तो हमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होने की वजह से ज्यादा लटका हुआ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ज्यादा लटका हुआ कपड़ा बाद में कपड़े की फिनिशिंग को खराब करता है और बाहर से वो थोड़ा मोटा फील कराता है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड जरूर कर लिया कीजिए। तो अब इस सिलाई के साथ हमारा अपर पार्ट अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये जो हमने बीच में डॉट्स लगाई हैं इनसे हमारी वेस्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि कभी कभी चेस्ट का साइज बड़ा और वेस्ट का साइज कम होने की वजह से साइड में झोल आती है जो इस तरह सिलाई लगाने पे नहीं आएगी। तो चलिए अब अपर पार्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें स्लीव की तैयारी करते हैं। हमने स्लीव में जो कट लगाए थे उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो क्या करना है वो मैं अभी आपको सिलाई करते समय बताऊंगी, लेकिन पहले हम यहाँ पे गुम तरीके से समोसा लेस लगाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक लाइन लगा ली है। देखिए चौक से एक लाइन चलाने के बाद उसी लाइन के ऊपर हम लेस को उल्टा करके रखेंगे और पूरी एक सिलाई चला देंगे। जैसे मैंने अभी आपको नेक में बताई थी उसी तरीके से सिलाई चलाएंगे, लेकिन यहाँ हम कोई एक्स्ट्रा पट्टी ऐड नहीं करने वाले हैं। ध्यान से देखते रहिए। इस तरह एक सिलाई से हम लेस को जोड़ देंगे। उसके बाद जो लेस का नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, मगर ध्यान रखिए सिलाई से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते रहें, वरना हमारी कपड़े की कटिंग हो सकती है। तो सावधानी से इस एक्स्ट्रा लेस को काट दें। कपड़ा ना कटे और सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बिगनर्स से मैं बार बार ये बात कहती हूँ, क्योंकि गलती से कपड़ा कट गया तो हमारी ड्रेस खराब हो सकती है। तो चलिए इस तरह हमने एक्स्ट्रा लेस को काट दिया है। अब जो नीचे वाला मार्जिन है उसे इस तरह फोल्ड करते हुए इस लेस के किनारे पे रखेंगे, यानी जहां पे हमारी सिलाई चली थी वहीं पे हम इस कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और इस कपड़े के ऊपर किनारे वाली एक सिलाई चला देंगे। देखिए इस तरह पूरी सिलाई चला लेंगे। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरह ये सिलाई लग चुकी है। अब इसे जब हम अंदर फोल्ड करेंगे तो हमारी लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है और बाहर की तरफ सिर्फ लेस की किनार दिख रही है। तो इस पे भी हम एक सिलाई चला देंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन की सिलाई चलाने से कपड़े में मजबूती आती है और आजकल तुरपाई का फैशन बहुत कम हो गया है। सभी लोग मशीन की सिलाई पसंद करते हैं। कंधे गिरने की शिकायत को दूर करने के लिए कटिंग के वक्त मैंने बहुत सारे टिप्स बताए हैं, तो उसके लिए आप कटिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही मैं आपको सिलाई के वक्त कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमारी स्लीव में अच्छी फिनिशिंग आए
वो मैं आगे बताने वाली हूँ। देखिए, गुम सिलाई से लेस लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और नीचे से स्लीव बॉटम का हाफ निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बॉटम का नाप 8 इंच है, तो मैंने उसका हाफ लेते हुए 4 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और जो चूड़ियों वाला पॉइंट है 4 इंच की दूरी पे, उस पे भी हमने बॉटम का हाफ वाला निशान लगाया है और उसे मिला लिया है। कटिंग के वक्त ही हमने सही फिटिंग के निशान लगा लिए थे। बस आपको ध्यान रखना है कि हमने जो कट लगाए हैं तो पूरी स्लीव में कट से कट मिलता हुआ रहे और बराबर मार्जिन रखते हुए पूरी सिलाई लगा दीजिए। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बाद में सिलाई टूट जाती है। तो देखिए, जब हमारी ये गोलाई वाली सिलाई चल रही होती है तो इस वक्त हमें कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए रखना होता है, जैसा कि मैं खींच रही हूँ। वीडियो में ध्यान से देखते रहिए। इस तरह खींचते हुए अगर आप सिलाई चलाते हैं तो कपड़ा पहनते वक्त या बाद में कभी भी ये सिलाई नहीं टूटेगी। लेकिन फिर भी आप डबल सिलाई जरूर चलाया कीजिए, इससे कपड़े में मजबूती आती है। और देखिए, स्लीव को मैं सीधा करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी हमारी लेस की फिनिशिंग के साथ स्लीव तैयार हो गई है। अब हमें स्लीव्स को अपर पार्ट के साथ जोड़ना है, तो उसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे कि उसका फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ दिखे, यानी जो गहरी वाली शेप है वो ऊपर दिखे। उसी तरीके से हमने अपर पार्ट को भी रख लिया है, दोनों की फ्रंट पार्ट की शेप ऊपर दिख रही है। अब हम गले की साइड से स्लीव को इस आर्मोल के साथ मिलाते हुए इस तरह पकड़ेंगे कि ऊपर उल्टी साइड आ जाए और उल्टी साइड पे हमें सिलाई चलानी है। तो इन दोनों की सिलाई को मिलाते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को तिकोना रूप देते हुए फोल्ड कर देंगे और इस पे एक सिलाई चला देंगे। तो चलिए, इन्हें अच्छे से आप पहले पिन से टक कर लीजिए। बिगनर्स को पहले पिन से टक करना जरूरी है, क्योंकि सिलते समय कभी कभी कपड़े में कुछ खिंचाव आने की वजह से कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसी गलती ना हो, इसके लिए पहले आप पूरी आस्तीन को गोलाई में मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पे पिन लगा लें और उसके बाद जैसा कि वीडियो में दिख रहा है सिलाई मशीन में सिलाई लगाएं। यहाँ मैंने 2 पॉइंट का मार्जिन रखा है, यानी मशीन की सिलाई का जो पैर होता है उसका एक पैर बोला जाता है। इतना मार्जिन रखते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लें, बराबर दूरी रखें, कपड़े में बहुत ज्यादा खिंचाव ना डालें। इस तरीके से एक जैसा पकड़ते हुए जब आप सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आर्मोल की सिलाई लग जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से आर्मोल जुड़ गया है। तो चलिए, अब हमने जो नीचे वाला पार्ट है, जो हमने अम्ब्रेला घेर काटा था, उसकी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। साइड की किनारी अक्सर काट दी जाती है, लेकिन मैंने इन्हें काट के अलग नहीं किया है, मगर किनारी को छोड़ते हुए मार्जिन पे सिलाई चला ली है। देखिए, मैंने दोनों ही साइडों पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम अपर पार्ट के साथ जोड़ेंगे, तो उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखते रहिए। इस तरह नीचे वाले घेर के साथ हम अपर पार्ट को रखेंगे और वेस्ट पॉइंट को मिलाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, दोनों ही पीस को आप पहले सीधा करके रख लीजिए। साइड वाले पॉइंट और कट मिलते रहें, इस तरह रखें। और फिर जो घेर है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे उल्टा कर देंगे। इसके अंदर से हम जो अपर पार्ट है उसको लेके आएंगे और दोनों के वेस्ट पॉइंट को मिलाते हुए साइड से साइड मिलाएंगे। सेंटर पॉइंट के बीच में जो कट है उन्हें मिलाएंगे और इन्हें पहले पिन से टक कर लेंगे। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी गोलाई में सिलाई चला देंगे। यहाँ पे आप डबल सिलाई चलाएं। और अब इसके बाद नीचे वाली फिनिशिंग देनी है, तो इसमें आप 1 इंच के मार्जिन को फोल्ड करते हुए सिलाई चला दें या फिर पीको कर लें। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने अम्ब्रेला कुर्ती की सिलाई को एकदम डिजाइनर फिनिशिंग दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे आने वाले ऐसे ही डिजाइनर वीडियो देखने के लिए। आगे मैं आपको एक चूड़ीदार पैंट बताने वाली हूँ, उसका वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।